हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माई सेल्फ नीना सिंगला। आज हम 2.1 एक्सरसाइज करेंगे जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। ये आपको कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, ठीक है, और कौन सी नहीं है। जो है या नहीं है उनका हमें रीजन भी बताना है कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। सबसे पहले किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बनने के लिए जो उसकी पावर्स होती है, एक्सपोनेंट होते हैं, वो होल नंबर होने चाहिए, ठीक है। अगर आपकी जो एक्सपोनेंट है किसी भी एक्सप्रेशन के वेरिएबल के वो होल नंबर नहीं है, या तो नेगेटिव है पावर या फिर वो होल नंबर नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। 4x² माइनस 3x प्लस 7। देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल तो एक ही यूज हो रहा है x, ठीक है। अब हम पावर्स देख लेते हैं। पावर यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, मीन्स ये दोनों ही होल नंबर है, ठीक है। तो इट्स मीन्स ये क्या होगी, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। इट्स पावर या इट्स एक्सपोनेंट्स इज इन होल नंबर में है, सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मीन्स आपका एक ही लेटर यूज हो रहा है और वो कौन सा है, x, ठीक है। x वन वेरिएबल में है। सेकेंड y² प्लस √2, तो यहाँ पे भी हमारा वन ही वेरिएबल है y, और जो इसकी पावर है y², तो ये क्या है, होल नंबर है। हमें कांस्टेंट नंबर को नहीं देखना होता, ठीक है। तो इसका भी आंसर यही रहेगा कि its exponent is in whole number, ठीक है। सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे देखिए ये क्या गिवन है, 3√t, ठीक है ना। तो मैंने आपको रूट की वैल्यू बताई थी, जो रूट की वैल्यू होती है वो 1/2 मीन्स हाफ होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3t की वैल्यू 1/2 और t√2, यहाँ पे t की वैल्यू 1 है, पर ये वाली वैल्यू आपका होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगी, ठीक है। इसलिए ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगी। its exponent is not a whole number, so it is not a polynomial, इज इट क्लियर, ठीक है। एक्सपोनेंट का आपका होल नंबर होना जरूरी है। अगर एक्सपोनेंट होल नंबर होगा फिर ही वो पॉलिनोमियल होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए y प्लस 2y, तो ये वैल्यू क्या हुई, जो y है, ये वाला y, जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में, ठीक है। माइनस में हो गई तो ये तो माइनस तो होल नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव नहीं होते उसमें। तो इसका भी रीजन सेम रहेगा, इट्स एक्सपोनेंट इज नॉट अ होल नंबर, so it is not a polynomial, इज इट क्लियर। फिफ्थ पार्ट देखो, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। तो आप देखोगे कि सबके सब होल नंबर हैं, जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल, बट दिस पॉलिनोमियल इज इन 3 वेरिएबल्स, नॉट इन वन वेरिएबल। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिफर यूज हुए, इसलिए 3 वेरिएबल्स में है, वन वेरिएबल में नहीं है, ठीक है ना। इट्स एक्सपोनेंट्स आर whole numbers
but this polynomial is in three variables, तीन वेरिएबल्स x, y और t, ठीक है। तो ये वन वेरिएबल में नहीं है। इज इट क्लियर कि पॉलिनोमियल वो होती है जिसकी जो एक्सपोनेंट है या पावर्स बोलो, ठीक है, होल नंबर होंगी, ना तो वो नेगेटिव होनी चाहिए ना ही वो जो है फ्रैक्शन में होनी चाहिए। थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं 2.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या गिवन है कि राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर के हमें इन टर्म्स में कोफिशिएंट्स लिखने हैं, ठीक है, जो ये पॉलिनोमियल्स गिवन है हमें। तो यहाँ पे देखिए जो पहली पॉलिनोमियल है वो आपकी 2 + x² + 2 है। तो आपके पास जो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या रहेगा 1, ठीक है, कोफिशिएंट क्या रहेगा 1। तो यहाँ पे आप लिख दो द कोफिशिएंट ऑफ x², द कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 1 यूज कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 - x² + 3x, हमें प्लस या माइनस साइन को इग्नोर नहीं करना। x², तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या हो गया -1। द कोफिशिएंट ऑफ x², the coefficient of x² in this polynomial is -1, ठीक है। नेक्स्ट हमारी ये रही जो पॉलिनोमियल है π/2x² + x। तो x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गया π/2, तो इसका आंसर क्या आ गया π/2, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ x² in this polynomial, the coefficient of x² इक्वल टू π/2, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें कहते हैं कि x² का कोफिशिएंट बताओ, तो ऐसी टर्म ही नहीं है हमारे पास जहां पे x² हो। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 0x² + √2x - 1, क्योंकि ये चीज 0 ही हो जाएगी। तो यहाँ पे x² का जो है कोफिशिएंट है वो क्या रहेगा बच्चों 0 रहेगा, ठीक है। तो द कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस पॉलिनोमियल, the coefficient of x² इक्वल टू 0, ठीक है। इज इट क्लियर। कोफिशिएंट होता है जो उन्होंने जो वेरिएबल मांगा हुआ है उसके साथ जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जो मल्टीप्लाई होगा डिजिट, वो कोफिशिएंट होता है। ओके, थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या गिवन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। हमें 2 एग्जांपल्स देनी है, एक तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन की जिसकी जो हाईएस्ट पावर है डिग्री है वो 30 होनी चाहिए, ठीक है, और एक मोनोमियल की एग्जांपल देनी है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 100। सबसे पहले तो जो बाइनोमियल होती है और मोनोमियल होती है, इसमें कितनी टर्म्स होती हैं। जो बाइनोमियल है, बाइनोमियल का मतलब क्या था बच्चों, बाइनोमियल दैट एक्सप्रेशन विच हैज 2 टर्म्स, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, ठीक है। और मोनोमियल में क्या था 1 टर्म, मोनोमियल में क्या था 1 टर्म। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स थी, ठीक है, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स थी। तो हमें बाइनोमियल की एग्जांपल देनी है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो 2x की पावर 35 + 9, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स होगी, फर्स्ट ये रही, सेकंड ये रही, ठीक है। तो ये बाइनोमियल होगी और डिग्री क्या होगी 35। इज इट क्लियर। कुछ भी लिख सकते हो, जैसे अदर एग्जांपल ले लो 3y की पावर 35 + 7। इज इट क्लियर। सेकंड है मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए, ठीक है, जैसे x की पावर 100, y की पावर 100, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, कुछ भी अल्फाबेट यूज करके, वेरिएबल यूज करके उसकी डिग्री आप 100 दिखा दो, बट एक ही टर्म दिखानी है क्योंकि उसने मोनोमियल की एग्जांपल पूछी है। क्लियर, थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या गिवन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है पूरी एक्सप्रेशन में, पूरी पॉलिनोमियल में, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल,
ठीक है। जो फर्स्ट आपका पार्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, तो इसमें जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट या पावर है वो क्या है 3, तो ये आपकी क्या होगी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। हाईएस्ट एक्सपोनेंट हाईएस्ट पावर ऑफ x वेरिएबल इज 3, ठीक है। जो हाईएस्ट पावर है x वेरिएबल की वो क्या है आपकी 3, सो डिग्री क्या होगी, सो डिग्री, ठीक है, इज क्या होगी 3, ठीक है। सेकंड वाले में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 2 है y की, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। हाईएस्ट पावर ऑफ y वेरिएबल इज 2, ठीक है। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, ठीक है, 2 आंसर रहेगा इसका। थर्ड वाले में जो पावर है हाईएस्ट पावर 1 है क्योंकि ये तो कांस्टेंट नंबर ही है, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ t, हाईएस्ट पावर ऑफ t वेरिएबल is 1, so degree of this polynomial is also 1, ठीक है, 1 आंसर रहेगा, ठीक है। थर्ड वाली देखो, फोर्थ वाला जो पार्ट है ये आपकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसमें इंट्रोडक्शन में भी किया था कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती हैं उनकी जो पावर होती है वो क्या होती है 0, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं x की पावर 0 लगा लूँ तो x की पावर 0 का मीन्स क्या होता है बच्चों 1 होता है, ठीक है। तो यानी जो इसकी पावर है वो क्या रहेगी यहाँ पे 0, डिग्री क्या होगी इसकी 0 रहेगी। दिस इज कांस्टेंट टर्म या इट इज कांस्टेंट टर्म, so its degree is 0, its degree is 0, ठीक है। कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है 0 होती है। इज इट क्लियर टू ऑल? थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं 2.1 का लास्ट क्वेश्चन। क्या गिवन है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जो ये हमें पार्ट्स दे रखे हैं इसमें हमने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बेस पे। क्या चीज़ है ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था। जब आपकी डिग्री 1 होगी, ठीक है, तो वो लीनियर होगी, लीनियर पॉलिनोमियल होगी। जब हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, यानी हाईएस्ट पावर 2 होगी या डिग्री 2 होगी, तो वो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। और जब आपकी डिग्री क्या होगी बच्चों 3 होगी, ठीक है, हाईएस्ट पावर जब 3 होगी तो वो क्या कहलाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में x² प्लस 1, तो जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में डिग्री कितनी है आपकी 2, डिग्री इज 2, ठीक है। सो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, ठीक है, तो डिग्री 3 होगी, इसका मतलब ये क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। डिग्री इज 3, so it is cubic polynomial, cubic polynomial, ठीक है। यहाँ पे देखो थर्ड पार्ट में y प्लस y² प्लस 4, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है बच्चों 2 है। इट्स मीन्स ये कौन सी पॉलिनोमियल होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री इज 2, ठीक है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स मीन्स एक्स की पावर क्या है यहाँ पे 1 है, तो डिग्री 1 है। इट्स मीन्स ये जो होगी आपकी लीनियर पॉलिनोमियल होगी। डिग्री इज 1, सो इट
इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे भी देखो t है जो 3t, तो t की पावर क्या है बच्चों 1 है, तो ये भी क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल होगी। डिग्री इज 1, डिग्री इज 1, सो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर, यहाँ पे देखिए r की स्क्वायर दे रखी है जो पावर है, तो जो डिग्री है आपकी यहाँ पे क्या रहेगी 2, डिग्री इज 2, सो इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये कौन सी पॉलिनोमियल होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे देखो एक ही टर्म है 7x की क्यूब, पावर क्या है आपके पास क्यूब है, ठीक है 3 पावर है तो डिग्री क्या होगी इज 3, सो ये कौन सी पॉलिनोमियल होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल। ठीक है, ये हमारा लास्ट सम था, इससे 2.1 जो एक्सरसाइज है आपकी कंप्लीट हो गई है। ओके, थैंक यू।